गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जो क्लास 10th के 1 मार्च को पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर, क्योंकि अभी तक आप लोग बुक पढ़ रहे थे। अब वो समय आ चुका जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ का पूरा प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग के जो इस उत्साह के साथ हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा देखोगे। पहला सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा सेट से शुरुआत करेंगे आज और सातों सेट इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, खंड आ का पहला क्वेश्चन बहुविकल्प है। लासा 1221 का 84 दिया है और मासा 1221 का ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका दिया चारों, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसको ध्यान से देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया क्योंकि आपको कम समय सारा वीडियो में समझा दें, सारा क्वेश्चन को क्लियर कर दें क्योंकि आपको समय कम है। तो लासा आपका 84 दिया है, मासा आपको निकालना बच्चा, संख्या आपका दिया 12 और 21। ठीक है, तो सूत्र आप लोग लगाएंगे पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, तो पहली संख्या 12 दिया, दूसरा आपका 21 दिया है बराबर मासा गुणे लासा, मान आपको 84 तो 84 लिख दिए। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे गुणा होता है, जब दूसरे पक्ष में जाता क्या होता है, भाग हो जाता है। ठीक है, तो 12 गुणे 21 इधर आए तो भाग में 84 हो गया बराबर आपका मासा हो गया। ठीक है, अब देखिए 21 में भाग दोगे 84 थे तो 4 बार जाएगा, 21 84 बचा 4 आपका, 4 से 12 काटोगे और जाएगा 4 × 12, तो मासा आपका कितना आ गया 3, जो आपका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन था बच्चा पहला था। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, ये प्रायिकता से दिया गया जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। मतलब कोई बैग है उसमें आपके 6 नीले कंचे हैं, 4 सफेद कंचे और 8 लाल कंचे हैं। ठीक है, एक बक्से में एक कंचा यादृच्छा, अगर बक्से में एक कंचा को आपको यादृच्छा मतलब स्वेच्छा से निकाला जाता है तो इसमें नीले रंग की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए नीले रंग का पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन चारों दिए, देख लीजिए क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप लिखेंगे, ठीक है, हल में लिखेंगे नीले कंचे बराबर 6, सफेद कंचे बराबर 4 और लाल कंचे बराबर 8। मतलब पूरे बक्से में ये आपके 3 प्रकार के 3 कलर के कंचे थे। ठीक है, तो कुल परिणाम आपका कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, 18 टोटल कंचे जोड़ लेंगे तो 18 परिणाम आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रायिकता बोले आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो प्रायिकता का सूत्र होता है P घटना है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब जो आपको परिणाम जो आपको आना चाहिए वो अनुकूल हो जाएगा और टोटल जिसमें परिणाम हो सकते हैं क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, क्योंकि इसमें संभावना बताई जाती है। तो देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा नीले कंचे की होने की प्रायिकता दिखाई, नीले कंचा पूछ रहा है तो लिखेंगे प्रायिकता, बीच में जो जिसका निकालना हो उसको क्वेश्चन में लिखेंगे और आगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P नीले रंग के कंचे बराबर होगा, तो नीले रंग बताइए कितना दिया, 6 दिया है ना, तो 6 कंचे आपके अनुकूल हो जाएंगे। टोटल बच्चा कितना होगा 18, तो 6 ऊपर रहेगा, जो अनुकूल रहेगा ऊपर रहेगा और टोटल जो परिणाम कुल रहेगा नीचे रहेगा, तो 6 बटे 18 हो गया, डिवाइड करोगे 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 बटे 3 है जो आपका दिया है सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका सांख्यिकी का है। इसी बारंबारता बंटक के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसके माध्य होगा। तो देखिए सूत्र इसका दिया होता। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सूत्र आपको रट लो क्योंकि इस प्रकार के हर सेट में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे और आप लोग उसको नोट करते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व किया, सूत्र के माध्यम से। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 दिया उसको एग्जाम में, देखो लगाते समय पहले एग्जाम में लिख लेना जो दिया रहेगा। ठीक है, बहुलक आपको 42 दिया है, माध्यक मतलब माध्यिका आपको दिया 38.1, आपको माध्य मतलब समांतर माध्य निकालना। ठीक है, 182 डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र आपका है 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। माध्य मतलब माध्यिका होता है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका इसमें दिया था कितना 38.1, तो लिख दो 3 गुणे 38.1 बराबर 42 प्लस 2 गुणे माध्य। आपको माध्य निकालना है तो क्या करना है, देखो ध्यान से। तो 38 में आपको जब 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 114.3। ठीक है, 42 इधर ले आना तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पक्षांतर करने पे चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं। गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। ठीक है, अब देखिए जब घटाएंगे इसमें से आप लोग क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाया ना तो एक अंक ऐसे उधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यहाँ दशमलव लगाया जाता है और 4 में से 2 गए 2 बचेगा, यहाँ बचे 11, 11 में 4 के क्या बचेगा 7। ठीक है, तो 72.3 आ गया बराबर 2 गुणे माध्य। अब देखिए जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे हम, तो देखिए कटेगा 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे हासिल गया तो 12 2 6 12 और 0.15। ठीक है, ये आपका माध्य आ गया। ठीक है बच्चा, उम्मीद आप लोग समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर कितना आएगा 36.15। बच्चा आंसर इसका ऑप्शन बी सही है। क्या है, बी सही है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन देखते रहिए, सारा क्वेश्चन आप सारा सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्गंतराल 0.5 सारे इसका क्वेश्चन दिया है, वर्गंतराल दिया, बारंबारता दिया है, पूछा उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग निकालिए। देखिए इसका बंटन का बहुलक वर्ग निकालना, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका बहुलक वर्ग पूछ लेगा, ऐसे माध्यक वर्ग पूछता है, तो इसका बहुलक वर्ग बहुत ईजी है, ठीक है। क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा जो बारंबारता जिसका होगा, तो सबसे ज्यादा किसका है, 18 है ना, तो इसी के सामने क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15, 20, मतलब डी वाला ऑप्शन, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए प्रायिकता के भी शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ठीक है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए क्वेश्चन का सारा हम इसको निचोड़ आपको बता देंगे। ये लॉन्ग पूछे, चाहे 4 नंबर का पूछे, चाहे 6 नंबर का, चाहे 2 नंबर का, आपको सारा क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपको पता है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसका ऑप्शन 4 दिया है। देखिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया सुन लीजिए। तो क्वेश्चन आपका है बच्चा प्रायिकता क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम इसको बढ़िया से डिजाइन किए हैं। घटना को पता कि टोटल घटना क्या होता है, घटना तो प्रायिकता, तो कुल कितने 52 ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता, जिसको ना पता जानकारी दे देते हैं। 13 हुकुम का पत्ता होगा, और 13 ईंट का होगा, 13 चीड़ का होगा, 13 पान का होगा, 13 चुके का होगा, 52 टोटल पत्ते आपके यहाँ पे, ठीक है। हुकुम किस कलर का होगा, काला, ईंट लाल रंग का होगा, चिड़िया आपका क्या होगा, काला, ये भी काला होगा, और पान किस कलर का, लाल का। और इसमें पात का थोड़ा, जिसको पात ताश से वाले नहीं पता, उसकी सारी जानकारी बता दे रहे हैं। 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते, 4 गुलाम होता, ठीक है। और बच्चा कुल पत्ते और नीचे कुछ पत्ते और देते हैं, जैसे दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्का, 7, 8, नहला, दहला, और अक्का, बादशाह, गुलाम, बेगी, और कुल 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। 13 पत्ते इस तरह होते हैं, बाकी आपका कलर सारा बता ही दिए हैं। और 26 पत्ते काले होते हैं, 26 पत्ते क्या होते हैं, लाल होते हैं, ये भी याद कर लो बच्चा, क्योंकि काले और लाल जो भी आपको बता रहे हैं एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न, इसलिए सबको क्लियर कर रहे हैं। 26 पत्ते काले और 26 पत्ते लाल। अब ये भी आपको टोटल किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। देखिए इसमें आपको तस्वीर वाला पत्ता पूछा, ठीक है। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ते होते कितने, 4 बादशाह होगा, 4 बेगम होगा, और 4 क्या होता, गुलाम होता, ठीक है। ये सब तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। उसमें एक तस्वीर वाला पूछा, ठीक है। तो देखिए कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, 12 होंगे। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्वयं बनाए हैं, जिसको आप लोग क्वेश्चन को याद देख लीजिए बच्चा। अगर पूछेगा एक हुकुम का पत्ता, अगर पूछ लेगा एक हुकुम का आने की प्रायिकता क्या होगा, तो क्या बताओगे। आपका जो हुकुम का पत्ता होगा, तो आपको पता कि टोटल कितना, 13 पत्ते है ना, क्योंकि इक्का से लेकर गुलाम बादशाह लेकर टोटल 13 पत्ते, हर एक का 13 पत्ते भी बताया आपको, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, 13 बटे क्या होगा, 52, तो 13 बटे 1 बटे 4 होगा। चलिए ठीक है, सारा क्वेश्चन आप देख लीजिए। बाकी आपको मेन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है उसको हम बता देते हैं। पूछा एक तस्वीर वाले पत्ते, तो एक तस्वीर वाला पत्ता क्या होगा, आपको पता है कि अगर एक तस्वीर वाला पत्ता निकालेंगे, टोटल तस्वीर वाला पत्ता कितना, 12 दिया, ठीक है। तो 12 बटे क्या होगा, 52। इसका पूरा क्लियर एक बार वीडियो शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 12 बटे 52 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 बटे 13। लेकिन आप जान लीजिए कि सब क्वेश्चन रट लीजिए, पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, एक इक्का या बादशाह का पत्ता हो, हुकुम का एक का पत्ता। तो बच्चा सारा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा अलग वीडियो बना देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा क्वेश्चन सारा बहुत 147 क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसको क्लियर कर दे, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा का, तो इसका क्या होगा आंसर, 3 बटे 13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, तो इसका सी ऑप्शन है, ठीक है। 6वां क्वेश्चन कह रहा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। इन 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पता परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। हमेशा इसका अंतर क्या होगा, तो क्या बच्चा, सदैव अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। हमेशा अगर इस तरह परिमेय और अपरिमेय का पूछेगा तो अंतर क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा, ठीक है। परिमेय अगर जब भी परिमेय घटाएंगे तो क्या होगा, इसका आंसर अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए शानदार कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है जब परिमेय संख्या जो भी होती है आंसर में के रूप में होती है, और उसको हम रूट में नहीं होती, ठीक है, उसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है। तो देखिए रूट 3 बटे रूट 5 है, आपको पता है कि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये अपरिमेय होगा। लेकिन पूछ क्या रहा, परिमेय पूछ रहा है, ठीक है। रूट 2 गुणे रूट 7, ये भी क्या रूट में है, रूट के बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसका आप सूत्र लगाएंगे, किस वर्गांतर वाले सूत्र लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए सवाल किए हैं, रूट आपका दिया है रूट 5 प्लस रूट 7, रूट 5 माइनस रूट 7, तो सूत्र लगेगा a प्लस बी ए क्वेश्चन माइनस बी, तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पर आपका होगा रूट 5 का होल वर्ग हो जाएगा माइनस रूट 7 का होल वर्ग, ठीक है। तो 5 का वर्ग क्या, रूट क्या हो, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 होगा, और रूट से कैंसिल क्या बचे, 7 बचेगा। तो 5 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, -2। तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। अब परिमेय देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन उसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या सही है आपका,
इसलिए चाहिए। इसी प्रकार आप क्रम में 8वां क्वेश्चन देखिए, आपका ये भी 7वें चैप्टर से है, शानदार क्वेश्चन है। बिंदु ए कामा बी और बी कामा माइनस ए के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाले आपको सूत्र पता होना चाहिए, बिना सूत्र के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे किया गया। तो दूरी का हम सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे सूत्र आपका होगा, इसे आप लोग रेखाखंड कर लेना और इसको x1 y1 x2 y2 मान लेना, ठीक है। ले देना यहाँ पे, माना x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर b, y2 बराबर माइनस a। दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, चाहे x2 माइनस x1 करें चाहे x1 माइनस x2, लेकिन क्रम से करें तो आपको आसानी होगा याद करने में, ठीक है। अब देखिए x1 का मान a दिया है तो ये लिख दिया यहाँ पे, x2 मान b दिया तो ये माइनस b का होल वर्ग प्लस b माइनस, अब यहाँ माइनस था और सूत्र में गया माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस b प्लस a का होल वर्ग। अब देखिए यहाँ पे सूत्र लगेगा, ठीक है। अब सूत्र आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र आपको याद करना, ठीक है। a माइनस बी का होल वर्ग तो हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लग जाएगा, फिर प्लस लगा दो यहाँ पे, फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि ये प्लस में इसलिए प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस प्लस वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर 2 बार है तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 2 तो 2b स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, अगर लेंगे तो रोड में लेना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपका ऑप्शन इस तरह दिया ही था तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 क्वेश्चन कह रहा हूं, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। 4 ऑप्शन दिया, देखिए ध्यान से 9 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले आपको पता है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 व्यापक समीकरण से तुलना, पहले इसका व्यापक द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे। a बराबर, देखिए a का गुणांक जो x स्क्वायर गुणांक है वो a बराबर 4 हो जाएगा, जो b है x का गुणांक b बराबर माइनस 4 चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। अचर बराबर आपका c बराबर 1, यहाँ पे थोड़ा प्लस 1, क्योंकि अच्छा इसको चलिए इसको प्लस 1 कर देते हैं, क्योंकि उसको उस पर छात्र ले गए थे। अब देखिए बच्चा आपको एक चीज बता दें, हम आपको जो व्यापक समीकरण में पूछा है शून्यकों का योगफल, तो शून्य का योगफल बराबर होता क्या है, माइनस बी बाई ए। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा और आपको शून्य बता दे अल्फा और क्या होता है बीटा, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है, तो माइनस बी बटे ए। अब देखिए बी का गुणनखंड माइनस बी बटे ए, तो बी का मान माइनस 4 दिया है और चिन्ह में माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस 4, ठीक है, या क्वेश्चन से लगा दो। ए का मान क्या 4 दिया है तो माइनस 4 बटे 4। अब देखिए दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि माइनस 1 का चिन्ह क्या हो जाएगा गुणा। फिलहाल अगर योगफल पूछ लिया तो आपका गुणनफल पूछ ही सकता है, इसलिए दोनों लगा दिए, ठीक है, सॉल्व कर दिया आप लोग को आसानी के लिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, सूत्र इसका याद कर लेना, अचर पद बटे एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या दिया, 1 दिया है, तो अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो आपको माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बटे 4। तो ऐसे एग्जाम्पल आप अगर आपका इक्वल टू 0 करके लगाएंगे तो 1 बटे 4 होगा, अगर इसको उसका तो माइनस 1 बटे 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका ए, ठीक है। फिर इसी तरह मैं आपका 10वां क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, बोले क्या हम जिसके बाद अमसाल को तो उनके लिए तो इजी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका इसलिए क्वेश्चन दिखाना पड़ रहा है। क्वेश्चन 10वां कह रहा, रैखिक समीकरणों के एक युग में x माइनस वाई बराबर 8 कामा 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। ये भी द्विघात समीकरण से लिया गया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। देखिए 10वां क्वेश्चन पढ़ने के पहले आपको कुछ दो चरण रैखिक युग्मों की स्थितियां ध्यान में रखना पड़ेगा, तो उन तीनों स्थितियों को बता दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। देखिए 2 रेखाएं हैं परिच्छेदी हैं, अगर दोनों रेखाएं एक बिंदु पर छेद करेंगे तो उसका समीकरण क्या होगा, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। इसे अगर इस तरह होगा तो इसके अद्वितीय हल हो गए, केवल एक हल होगा, और इस रेखा हम क्या बोलेंगे, संगत रेखा, ठीक है। इसका आप लोग ग्राफ याद कर लो, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कई बार क्या एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। दूसरी इसकी स्थिति क्या है, अगर रेखाएं समांतर होगी तो इसका जो समीकरण बनेगा किस तरह बनेगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। इसका कोई हल नहीं होगा और इसे बोलेंगे असंगत। दोनों क्लियर कर लो, असंगत भी पूछा जाता है और कोई हल नहीं भी, इसलिए कोई हल नहीं, क्योंकि कहीं इस दोनों रेखाएं कहीं कट नहीं रही, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। ये दोनों बिंदु काट रहे हैं, इसलिए इसका एक हल है, इसको हम बोलेंगे संगत, क्योंकि साथ साथ है। अगला आपका बच्चा संपाती रेखा है। संपाती क्या होगा, इसी के ऊपर 2 रेखाएं जाएंगी, ठीक है। तो देखिए कई बिंदु टच करके जा रही हैं। इसका जो समीकरण बच्चा होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मतलब इसे बोलेंगे संपाती वाला सब दोनों बराबर होगा, समांतर वाला c वाला क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, और परिच्छेदी वाला क्या होगा, a1
और नॉट इक्वल b1/b2 होगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो संपाती है इसके अनेक हल होंगे जिसको संगत बोलेंगे। अनेक हल इसलिए होगा क्योंकि ये सब बिंदु टच करते जा रहा है। ठीक है, इसका कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी बिंदु पे टच नहीं किया है। इसके एक हल होंगे क्योंकि एक बिंदु पे टच किया है। तो इसको इसलिए बताया है क्योंकि 10 क्वेश्चन इसका यूज है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार इसको यूज हम मिलाते हैं, देखिए ध्यान से। तो 10वां क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, समीकरण दिया था x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो क्वेश्चन क्या, हम पहले व्यापक समीकरण से a1 b1 सबका मान निकालेंगे। तो देखिए a1 का गुणा x का गुणांक 1 दिया तो a1 = 1 हो गया। y का गुणांक -1 है तो क्या होगा, b1 = -1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे हम दूसरे समीकरण से a1 b2 सबका मान निकाल लेंगे। तो a1 = 3 हो जाएगा, b1 = -3 हो जाएगा और c2 बराबर क्या होगा, 16। या b2 यहाँ पे c2। अब दोनों आपको याद हो चुका, ठीक है, मतलब निकाल चुके हैं। अब हम समीकरण पर रखेंगे। तो देखिए a1/a2, a1 का मान 1 दिया है और a2 मान क्या दिया, 3 दिया, तो 1/3 हो गया। फिर b1/b2 करेंगे तो b1 का मान -1 दिया है और b2 का मान -3 दिया, तो -1/-3। अब लोग देखते रहिएगा क्वेश्चन। c1/c2, तो c1 का मान 8 दिया है और c2 का मान 16, तो 8/16 हो जाएगा। अब देखिए दोनों बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि मान में कट जाएगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 दोनों बराबर हैं। तो और ए वाला नॉट इक्वल है। तो देखिए आपको समीकरण बताया गया a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो जानते हैं किसका है, ये आपका समांतर रेखा का है। किसका है, समांतर रेखा का। तो समांतर रेखा हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी। ठीक है, 10 में क्या सही है, बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप लोग ध्यान से। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है तो x तो k का मान निकालिए। ठीक है, 8, 2, -2, 4 आपका ऑप्शन दिया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है आपका बच्चा, x² - kx और -8 = 0। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, अगर आपको कोई मूल 1 दिया रहेगा तो आप x = 2 रख देंगे, तो रख दीजिए। x का मान 2 रख देंगे और -k × 2 - 8 = 0। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 हो जाएगा और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा, -8 = 0। आपको पता पक्षांतर करेंगे तो आपका चिन्ह सारे बदल जाएंगे, 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 के यहीं पे रोक लेंगे तो 8 - 4 = 4 हुआ और 2 के बराबर आपका 4 हुआ। तो क्या करेंगे हम, k = -2, क्योंकि a वाला इसके नीचे जाएगा माइनस चिन्ह के साथ, तो 2 में भाग देगा तो कितना आएगा, आंसर 2 आएगा। इसका ऑप्शन सही है, आपका बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगर इसी क्रम में 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी AP जो सीरीज है इसमें लिखा है पहला आपका नंबर 10, 7, 4 का 20वां पद पूछा। ठीक है, देखिए 20वां पद, 19वां, 18वां कोई भी पद पूछा जा सकता है। इसके चारों ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा। फिर इसके कुछ रूल है कैसे इसको सॉल्व करने वाले, देखिए ध्यान से। आपका समांतर श्रेणी के जो पद है ना, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, डॉट आपका 20वां पद। ठीक है, तो लिखेंगे हम पहले पद को ऐसे लिखते हैं। आपका देखिए सर्वांतर इसमें हमेशा निकाला जाता है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वर्ष में से पहले, मतलब दूसरे में से पहला निकालेंगे, चाहे इसमें चाहे इसको निकाल दो, मतलब हमेशा दूसरे में से पहला निकालेंगे या तीसरे में दूसरा निकालेंगे या चौथे में से मतलब उसकी पहली वाली घटा देंगे। ठीक है, तो उसका सर्वांतर आसानी से निकल जाएगा। तो हम देखिए a2 में से a1 निकालें तो आपको पता है 7 में जब 10 निकालेंगे ना तो आपका ये बड़ा है, छोटा है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा 20वां पद तो क्या लिखेंगे, a20 मतलब 20वां पद बराबर a + 19d। ठीक है, अगर 19वां होगा तो a + 18d, 17वां होता तो a प्लस क्या होता 16d, 16d मतलब 16d। तो a का मान दिया 10 दिया है। ठीक है, आपको प्रथम पद 10 दिया है, 19 तो रहेगा ही। d मतलब क्या होगा, सर्वांतर। सर्वांतर जो सभी में अंतर क्या हो, समान है। जैसे 7 में से 10 निकाल -3, 4 में से 7 निकाल -3, तो ऐसे आपका अंतर क्या आएगा, समान, -3 ही आएगा। तो 10 प्लस आपका देखिए 19 क्या होता है 57 माइनस हो गया। आप 57 में से 10 जब निकालो तो क्या बचेगा 47। तो -47 का ऑप्शन सही है, जो आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए इसका -47 जो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसी क्रम में 13वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक वृत्त आपको बनाना है जो इसकी त्रिज्या क्या हो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसके बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई होगी। तो देखिए फिगर के साथ आप वहां पे बनाने एग्जाम में देखिए क्या है, आपका केंद्र O से और Q की लंबाई कितना दिया था 12 सेंटीमीटर दिया, तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। देखिए यहाँ पे फिगर इसका देख लीजिए,
कह रहा था 10 मिमी त्रिज्या, तो त्रिज्या को 10 मिमी वाले वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा कहाँ जा रहा है आपका, PQ पे जा रहा है, ठीक है। तो PQ आपका हो गया। और केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई आपको ज्ञात कीजिए। तो आपको हमें एक रूल बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो एग्जाम में काम भी आएगा। अगर किसी वृत्त पे बाह्य बिंदु है, ठीक है, वृत्त का बाह्य बिंदु है, वृत्त की पे स्पर्श रेखा जो यहाँ पे टच करता है, जहाँ पे टच करते दिया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम त्रिज्या पे यहाँ पे मिलाएंगे त्रिज्या, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। सेम इसमें अगर इसको हम यहाँ पे मिला दें, इस बिंदु पे मिला दें, तो यहाँ पे अगर त्रिज्या खींचे तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपका त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज PQO या OPQ। तो त्रिभुज हम बात करेंगे OPQ में, आपका इसमें कर्ण आपको पता करना कौन कर्ण है। तो पहले ये देखिए कि इसमें 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण के सामने कौन सी भुजा होती है, कर्ण होती है। अब ये लंब हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए अगर ये कर्ण हो गया तो चाहे बच्चा इसको आधार मानो, चाहे इसको लंब मानो, चाहे इसको लंब, चाहे इसको बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। तो देखिए K² बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, मतलब K कर्ण इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो K² बराबर आपका हो गया OQ, K कौन है आपका, कर्ण आपका OQ है, ठीक है, बराबर आधार क्या आपका है OP है, आधार आपको OP माना गया है, और यह लंब क्या है OQ, लंब क्या आपका OP है, ठीक है, आपका लंब OP है, आधार आपका OQ है, ठीक है। तो इसका मान आपको निकालना, तो देखिए कर्ण का मान क्या दिया, 12 दिया है, तो 12 वर्ग हो जाएगा। PQ का मान तो आपको ज्ञात है ना, उसको ऐसा नहीं दीजिए। OP का मान आपको 10 दिया, क्योंकि त्रिज्या 10 दिया, ठीक है। 12 वर्ग आपको क्या होता है 144, आपको 20 तक वर्ग याद करना बहुत जरूरी है। तो 12 144 हो जाएगा, और 10 दाहिने क्या होगा 100, तो इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर PQ का वर्ग, ठीक है। अब 144 में जब 100 निकालेंगे कितना बचेगा, 44 बचेगा, मतलब PQ का मान कितना गया 44, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर है, जो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो हमें क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है। अब इसको हमें वर्गमूल के बाहर निकाला, तो वर्गमूल के बाहर कैसे निकालेंगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो 2 2 का निम 2, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 का निम 2 11, मतलब आपका 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। जिसका जोड़ा बनता है रूट के बाहर रहता है, जिसका नहीं बनता रूट के अंदर रहता है। तो 2 रूट क्या हो गया 11। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सही है, 2 रूट 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन 13 का सी सही है। इसी प्रकार आपको 14 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन ध्यान से, उम्मीद है सारे सातों को सॉल्व करेंगे हम। तो आप लोग उम्मीद है सारा वीडियो ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को देखते हुए जाइए। 14 क्वेश्चन कह रहा है, एक दो घन आपको पता है जो बरगोश मेल से बनता है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन आपके 4 दिए हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए आपका जो घन का आयतन है, आपको पता है कि जो घन था उसका लंबाई दिया था, क्या घनों का लंबाई आयतन 8 दिया गया था, ठीक है, और इन घनों को जोड़ दिया गया था। तो आपको निकालना क्या है, इसके घन आपका वो निकालना, ठीक है। देखिए जो घन था, घन का आयतन दिया था 8, ठीक है, तो इन दोनों घनों के एक साथ क्या जोड़ देंगे तो घना बन जाएगा। तो पहले हम आयतन से घन की भुजा निकालेंगे, ठीक है, जो घन आपका दिया है। तो देखिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और आयतन आप काट दिया था, तो यहाँ से हम a क्यूब मतलब भुजा निकाल लेंगे। तो इसका घनमूल हो जाएगा, तो r का घनमूल क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे जाएगा तो r का क्या होगा घनमूल, तो इसका घनमूल r का घनमूल क्या होता है, r 2 होता है, ठीक है। तो भुजा आपका 2 आ गया। अब देखिए अगर इसका भुजा घन का 2 आ गया तो ये भी घन है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, घनाभ जब बनेगा तो इसका लंबाई 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊंचाई और क्या होगा, ऊंचाई और चौड़ाई नहीं बढ़ेगा ना, इसलिए कोई लंबाई इसका बढ़ेगा, घनाभ का केवल लंबाई बढ़ेगा, ठीक है। बाकी ऊंचाई 2 रहेगा, चौड़ाई भी तो है, क्योंकि घनाकार इसलिए, ठीक है। अब बन गया घनाभ। तो आपको कह रहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चा, इस सूत्र आपको याद करना पड़ेगा और घन का आयतन भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे घन का सब कुछ याद कर लीजिएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणे LB, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। तो देखिए जो बाहर है, उसके बाद आपका लंबाई क्या है 4 आ गया, चौड़ाई आपका 2 है, प्लस 2 गुणे 2 प्लस ऊंचाई 2 और लंबाई क्या 4 है। पूरा कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 8 और 16 4 20 और 20 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 दुनिया का हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका आप 14 का ऑप्शन ए सही है, ए सही है ना, 40 का 40 सेंटीमीटर मतलब सी सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या सही है, सी। इसी क्रम में आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। देखो वृत्तीय क्षेत्रफल लिया गया है 15 क्वेश्चन। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, कोण पूछा, ठीक है। 120 90 60 30। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
तो पहले हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है। वृत्त का त्रिज्यखंड कितना दिया, त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया था 54, थीटा आपका नहीं पता है तो 360 गुणे पाई बाई बटे 7 होता है, गुणे त्रिज्या कितना दिया 14 दिया है ना, तो 14 गुणे 14, ठीक है। अब हम काट देंगे, 7 से क्या होगा 7 दूनी 14, 2 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम 154। आपको पता है कि 22 से 154 को काट सकते हैं, क्योंकि बराबर में हम अंश को अंश से काट सकते हैं, हर को हर से। तो 22 सत्ते क्या तो 54, 22 सत्ते 54 हो गया। फिर 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, मतलब 2 2 क्या बचा 4। देखिए दोबारा काटने का तरीका बता देते हैं हम। 7 करेंगे 7 7 दूनी 14, 2 बचा, जो यहाँ पे बचा 22 सत्ते 54, यहाँ पे 7 इसको काट दिया गया, यहाँ पे 14 बचा हुआ, ठीक है। तो 7 से जो 14 काटेंगे 7 दूनी 14, 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, 4 हो गया, बाकी नीचे 360 है, तो थीटा बटे 360 गुणे 4, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक को या तो इसको काट दो, ठीक है, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360, अगर 4 से भाग देंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो 1 बराबर थीटा बटे 90। अब क्या इसका उड़ा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90, मतलब इसका कोण क्या आ गया बच्चा 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन आपका सही है 15 का बी। 15 कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है, ठीक है, 90 डिग्री। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया, इसलिए क्या था प्रीवियस से पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। और आपका दिमाग भी खुलेगा, जितने फार्मूले यूज होते हैं भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो फाइन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो फाइन tan का मान होगा। तो लल्ला पट्टी कक्का के माध्यम से लगाएंगे, 4 ऑप्शन दिया गया। तो 17 क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग, वो तो ये क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, सॉरी 16 भूल गए, 16 देख लीजिए पहले। 16 क्वेश्चन में 2 फाइन 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री का मान होगा। आपको पहले मान सारा याद करना पड़ेगा। फाइन 30 का मान होता है 1/2 और 2 गुणे 1/2 गुणे cos 30 का मान क्या होता है √3/2। तो सॉरी cos 30 का मान क्या होता है √3/2। देखिए इस यहाँ पे ध्यान खोल के सुनिए, अगर बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कैंसिल कर दे बच्चा आपका क्या √3/2। ऑप्शन आपका इसका डी सही है, देखिए ध्यान से, सॉरी 16 क्या आपका सही है, डी सही है, √3/2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा का मान होगा। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, आपको इसमें थोड़ा त्रिभुज के माध्यम से लगाते हैं। देखिए ध्यान से, फाइन 30 का मान होता है, फाइन थीटा बराबर दिया 3/4, ठीक है। तो हम लल्ला बटे कक्का से निकालेंगे साइन का मान। साइन का मान लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान आपका क्या हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार आपको निकालना क्या है, पहले आपको इसमें आधार नहीं था तो आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग आपको दिया 4 तो 4 का वर्ग हो जाएगा, लंब का मान आपको 3 दिया तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 × 16 हो जाएगा, 3 3 9, 16 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हो जाएगा √7, ठीक है। कोई दिक्कत हो रखा है। अब देखिए आपको आधार मिल गया, निकालना है tan का मान। तो tan का लंब बटे, जब ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा ना इस तरह तो आपको लल्ला बटे कक्का कहीं कोने में लिख लेना है, ठीक है। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान आपका आ गया 3 और आधार का मान गया √7, तो 3/√7। ऑप्शन आपका इसमें सही है ए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से, 17 कौन सा सही है, सॉरी 17 कौन सा सही है, ए सही है। देखिए जो भी परेशानी या दुविधा हो रही है, मेहनत करने के लिए परेशानी रास्ते में आती रहती है, ठीक है। तो हम सॉल्व करें तो जो भी इधर कंपनाएं करना है, आपको कंटेंट पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन सारा सॉल्व करना, क्लियर करना, ठीक है। क्योंकि सातों फेरों हम सॉल्व करने आज बैठे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और जो भी कोई डाउट होगा आप लोग वीडियो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 18 कह रहा कोसेक के प्लस cot a, दूसरे क्वेश्चन में 1 - cos a का मान होगा। देखिए सर्वसमता से लगने वाला है तो सारा सर्वसमता को दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अनुपात मेथड से लगाया गया, कोसेक काट काश पद में तोड़ना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर दिया 1/sin कर दीजिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में साइन काश में लगने वाले संभव है, ठीक है। कार्ड का काश बटे साइन होता है, 1/, क्या होता है tan भी होता है। तो हमें हम काश के पद में ही तोड़ना है, ठीक है। तो कार्ड का काश बटे साइन हो जाएगा, इसको चेंज नहीं करना है। अब देखिए दोनों का हर समान है, ठीक है। तो हर समान तो अंश क्या होगा जुड़ जाता है, तो 1 + cos से और बटे क्या हो जाएगा साइन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन 1 - cos से हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा इनके अंश में गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 + cos से 1 - cos से हो जाएगा, और यहाँ पर मान के क्या उसका अंश का गुणा अंश का हर का गुणा हर में कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या होगा 1 + cos से 1 - cos से, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा a + b a - b। तो आपको पता है 1 - cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सूत्र लगाया a² - b² बराबर क्या होता है +b क्वेश्चन में a - b। 1 - cos स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर, भी आपको क्लियर है। तो 1 - cos स्क्वायर बटे sin हो जाएगा। अब इसका सूत्र क्या होगा सर्वसमता से लिया जाएगा sin स्क्वायर a। तो इसके साथ हम लिखेंगे sin स्क्वायर बटे sin a, मतलब नीचे ऊपर 2 फाइन नीचे 1 साइन है, तो 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin a। तो इसका ऑप्शन सही है डी। देखिए इसका 18 का ऑप्शन सही है, डी सही है। तो क्वेश्चन आपका 2 और बचे हैं इस सेट में एमसीक्यू वाला।
देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा वन माइनस tan स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन है, बट वन माइनस cot स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन आपके सारे चार दिए हैं, देखिए क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। जब tan और cot में दिया हो तो हमेशा कोशिश करेंगे साइन के पद में लाने के लिए, ज्यादा आसानी से लग जाएगा, बाकी सब समझना से लगेगा, लेकिन देखिए आपको सबसे इजी वाला मेथड बता रहे हैं। वन माइनस tan स्क्वायर बटे वन माइनस cot स्क्वायर है, तो आपको पता कि tan को साइन बटे cos में तोड़ दो और cot को cos बटे साइन में, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इस सूत्र में स्क्वायर हो जाएगा, ये मेन बटा पूरा बटा, ठीक है। फिर वन माइनस cot स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है, क्योंकि काट वाला cos के पद में होता है और tan का ही दोनों होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी है लेकिन आराम से समझते जाए, फोन में सारा आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत ईजी है। cos स्क्वायर का नियम cos स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे वन है तो माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। क्लियर है ना, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे इसका गुणा इसमें cos स्क्वायर है, ठीक है। फिर सेम चीज बटा लगाएंगे और सेम जैसे उधर के वैसे इसका हर का भी करेंगे। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का नाम साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन का वन में हो तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और वन का cos में तो माइनस क्या होता है cos स्क्वायर है, ठीक है। फिर हर का गुणा हर में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। देखिए यहाँ चार बटा हो गया, पहला बटा दूसरा तीसरा चौथा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, और मतलब जैसे बाहर का गुणा बाहर करेंगे और अंदर का गुणा अंदर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर है, क्वेश्चन में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, और सेम ऐसे इन दोनों गुणा करेंगे, मतलब इसका और अंदर अंदर का, ठीक है। तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये cos प्लस में cos माइनस में है, यहाँ साइन माइनस है, साइन किस में प्लस में, तो क्या करेंगे हम चिन्ह को कॉमन लेंगे, तो ऊपर में क्या करेंगे माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लेंगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे बच्चा तो साइन स्क्वायर है आगे, और साइन माइनस में प्लस हो गया और cos में माइनस हो गया, ठीक है। तो देखिए सेम चीज दोनों माइनस कर रहा, तो ये दोनों कट गया, माइनस साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर है, तो ये दोनों बच गए, ठीक है। तो देखिए साइन बटे cos क्या है tan होता है, और आगे माइनस इसलिए क्या हो गया माइनस tan स्क्वायर है। ऑप्शन देखिए इसका बी सही है, तो 19वां का ऑप्शन क्या सही है बी, ठीक है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन से इसका एक नंबर के 20वां क्वेश्चन देखिएगा आपको कैसे लगेगा। देखिए 20वां क्वेश्चन का देखिए चित्र में यदि एस टी कहाँ है, एस टी आपका है एस टी समांतर क्यूपी, इसमें क्यूपी, तो ओ एस बराबर 3 दिया, ओ एस का ओ एस क्यू सॉरी एस क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, इसका 3 दिया है। एस आर दिया आपका एस आर दिया 1.5, पीटी आपका दिया 2.8, पीटी आपका दिया 2.8, तो इसी में आपको टी आर का मान निकालना, टी आर कहाँ है टी आर, इसका मान निकालना, ठीक है। तो देखिए आपका इस थेल्स परिमेय से द्वारा लगे, देखो तो सॉल्व किया गया आराम से, क्वेश्चन मोदी जी एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। तो पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर देखिए, पी क्यू आर में आपका पी क्यू समांतर टी एस, तो इसके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, मतलब आपको हो जाएगा टी आर बटे टीपी, टी आर बटे क्या हो जाएगा पीटी या टीपी, और एस आर बटे क्या होगा क्यूएस, क्या हो जाएगा क्यूएस, ठीक है। भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, तो टी आर बटे पीटी बराबर एस आर बटे क्यूएस, ठीक है। तो आपका टी आर का मान निकालना ही है, टी आर ऐसे रहेगा, और पीटी का मान आपका दिया 2.8 रख दो 2.8, और एस आर का मान दिया आपका, एस आर का मान 3 से एस आर मान 1.5 दिया है, क्यूएस मान 3 दिया, ठीक है। अब इसको कुछ क्लियर, अच्छा यहाँ पे पाने तरीका नया देख लीजिए, 10 मिनट होगा नीचे 0 होगा 30 हो जाएगा, तो 15 बटे 30 और टी आर बटे 2.8, इसको काट दो, 15 का नाम 15 दूनी 30, तो आपको हो जाएगा 15 दूनी 30 2, अब इसका देखिए 15 का नाम 15 दूनी 30, यहाँ पे 1 बचा, तो अब इसका गुणा यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या 2.8 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2.8 समझा जैसे है नहीं है, 15 का नाम 15 दूनी 30, यहाँ पे 1 बचा है बटे क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर क्या होगा इस 2.8 का डायरेक्ट थोड़ा कर दिएगा, इसका इसमें गुणा कर दिया, 2.8 बटे 2 हो गया। अब यहाँ पे आपको दिक्कत क्या है, अगर इसको लगाना चाह रहे बच्चा तो 2 एकम 2 2 जो का 8 सेंटीमीटर, 1.4 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा है डी है, ठीक है। देखिए 1.4 सेंटीमीटर। अगला देखिए इससे आप शुरू करते हैं एमसीक्यू। देखिए इसके बाद आपका सेट 3 है 2024 822 एक्स, ठीक है। तो इसका खंडा का पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 126 का 156 का लासा एलसीएम 156 है, मतलब 126 और 156 का लासा दिया है 156, ठीक है। तो मासा आपको एचसीएफ का मान होगा, मतलब मासा मतलब एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए आपका पहले दूसरी संख्या दिया है, इसका आपका एलसीएम भी दिया है, तो आपका एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपका लिखा है 26 जो दिया वो लिख देना है, 26 और 156 का लासा दिया है 156, तो खुद लगाएंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या आपका 26 और दूसरी 156 है,
और आपका लासा दिया 156, तो मासा बहुत इजी निकालना है क्योंकि आपका 156 कैंसिल हो जाएगा, तो मासा आपका 26 आएगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन, वो सिंपल क्वेश्चन दूसरा भी दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहआभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो पहले आपको सहआभाज्य संख्या पहचानना पड़ेगा, कैसे जाएंगे, तो ऐसे युग्म में जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, उसमें क्या बोलेंगे, सहआभाज्य। ठीक है, तो देखिए आपका ऐसे जिसका मासा एक होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें जिसका मासा एक हो, तो 14 35, आपको पता है दोनों कटने वाली संख्या की नहीं, 14 35, तो 7 दूनी 14, 7 5 35, तो आपका इसका मासा तो निकल रहा है। 18 25, ये देखो 18 25 किससे निकलने वाला है। ठीक है, 31 और 93, तो भी आपका कहीं ना कहीं 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो क्या कहते हैं 31 से कट जाएगा, 31 दूना क्या होता है 93, 31 3 का 93, ये जब कहीं 2 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 18 25 करने वाला नहीं, इसका एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, तो इसलिए सहआभाज्य संख्या है। दूसरा बच्चा बहुत सीधी क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, सिंपल आपको पता है, तो लिखेंगे आपका रेखाखंड आपका है 5,0, दूसरा -12,0 के बीच की दूरी है, तो दूरी का सूत्र आपको पता है x - x2 का होल वर्ग प्लस y - y2 का होल वर्ग, तो आपको पता है इसमें लिख देना माना x1 बराबर 5 और x2 बराबर -12 है, y1 बराबर 0, y1 बराबर 0, y2 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए x1 मान 5 हो गया और x2 का मान -12 है, तो मान में क्या +12 हो जाएगा, y1 का भी 0, y2 का भी 0 है। ठीक है, तो 12 5 17 का होल वर्ग, तो आपका रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका 17 मात्रा आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है डी, ऑप्शन नंबर क्या बच्चा, डी दिया। ठीक, डी आपका सही है। इसी प्रकार आपका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह, सिंपल देखते रहिए आप लोग। वह छोटी संख्या जिसके 35, 56 और 91 से विभाजित करने वाले प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होता है। तो आपको यहीं पे बता दें, अगर छोटी छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम निकालना होगा, और अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए इसका निकालेंगे छोटी छोटी संख्या, तो एलसीएम निकालने वाले हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ नोट में कुछ लिख दिए हैं, इस नोट को पढ़ लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी संख्या के लिए आपको लासा निकालना पड़ता है और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए आपको मासा मतलब ऐसे निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे दिया था आपको निकालना किसका, 35 56 91 का, तो 35 56 91 का हम निकालेंगे लासा, क्योंकि छोटी छोटी संख्या पूछा है, तो 7 को काट देंगे, 7 35 7 56 और 13 7 91, तो और कुछ करने वाला तो है नहीं, तो हम सबका गुणा करेंगे, 7 × 5 × 8 × 13, गुणा करने के बाद आपका आएगा 36 40। ठीक है, 36 40। अब देखिए शेषफल इसमें 7 दिया गया था, तो 7 इसमें जोड़ देंगे। जब आपका कभी भी एलसीएम होगा ना, आप लोग एलसीएम निकालेंगे तो 7 भी जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जब क्या कहते हैं आप लोग मासा जब निकालो तो इसमें जो शेष देता है उसको बाद में क्या दिया घटा दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन बच्चा इसका ऑप्शन सी सही है, जिसका आंसर 36 47 है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन दिया 36 47, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 5वां, देखिए क्वेश्चन बहुत है, समय कम है, तो आप लोग स्पीड में रिवीजन करते रहिए आप लोग। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15 गुणज पूछा, तो क्या इसको क्या बहुत सिंपल इसका तरीका लगाने का, देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे। 8 गुणज का प्रथम पूछा है ना, तो क्या करेंगे 8 × 15 × 16, अगर 16 पूछे तो गुणे 17 करते हैं, मतलब जो पूछता है उसे एक बढ़ा के गुणा कर देते। ठीक है, 8 × 15 × 16/2। अच्छा, क्यों 16 गुणा किए, क्योंकि 15 पूछा। ठीक है, अगर 16 पूछते हो 70 गुणा करते हैं, बाकी 8 × 15 तो करना ही पड़ेगा, तो 8 × 15 × 16/2। अगर यहाँ पे 17 पूछता तो यहाँ पे क्या करते हैं 16 × 17 कर देते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2 से 16 काट दो, 15 ठीक 120 में 8 से गुणा करेंगे तो 960 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही है 960, यानी कि 5वें का ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुनिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाइए। 6वां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन अभी आपको उस स्टडी में पूछा गया था, एक द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान निकालिए। आपको बताया था जब कोई मूल दिया हो तो x समान वहां पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोग बच्चा x बराबर -2 रखने पर तो रख दीजिए, x बराबर -2 रखेंगे, फिर +2 × -2 - p = 0, तो -2 का बार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि माइनस प्लस का गुणा क्या होगा माइनस हो जाएगा, और p आपका क्या माइनस में ही है। अब देखिए प्लस में माइनस में दोनों घट जाएंगे, 0 बचेगा और -p, मतलब p बराबर क्या आ गया 0। तो आपका ऑप्शन इसका क्या सही है, ये सही है। देखिए आपका 6वां ऑप्शन क्या है, ये सही है। ठीक है, इसी तरह मान लो 7वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन 7वां कह रहा है, x अक्ष पर स्थित बिंदु 5 का -2 तथा -3 का 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। निर्देशांक आपके सामने दिए गए हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए अगर समदूरस्थ पूछेगा तो इसका रूल है क्या है, इसको रूल को ध्यान से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक रेखाखंड है और पहले नंबर एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो जब कोई चीज एक्स अक्ष पे होता है तो क्या होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई अक्ष का क्या होगा y, वाई का निर्देशांक 0, y, ठीक है। x का क्या होगा x, 0, y का क्या होगा 0, y, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपका एक्स अक्ष पे है तो क्या कहते हैं समदूरस्थ मतलब क्या, तो आप लोग a और b का निर्देशांक दिया ही है, बीचों बीच में क्या करेंगे एक बिंदु मानेंगे जो एक्स अक्ष पर है तो x, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे y अक्ष क्या होता तो 0, क्या हो जाता y हो जाता, ठीक है। ये बात याद रखिए। आप क्या करेंगे समदूरस्थ वाला जो बिंदु होता है इसको लेते हैं AP बराबर BP, इस सूत्र से लगाएंगे, AP की दूरी निकालें फिर BP की दूरी दोनों बराबर कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे AP की दूरी बराबर BP की दूरी। आज जब दूरी का सूत्र लगाना ही है तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा जो हट जाएगा, ठीक है, फिर वर्ग पे लगाएंगे। तो AP दूरी जो इसका निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, BB क्या होगा बच्चा, ये आपका x1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत, हम इसको माने तो आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका x1 माइनस x2 और प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग इक्वल टू सूत्र आपका x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये बात दूरी का सूत्र हो गया दोनों का। अब यहाँ पे x1 मान के आप 5 रख देंगे और x2 मान क्या दिया, x2 मान आपका x दिया तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। प्लस y1 का मान दिया है, y1 का मान आपका -2 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। y1 का मान x1 y1 x2 x1 y1 x y1 y2 तो y1 का -2 हो गया, ठीक है। और y2 का मान आपका क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे y2 का मान 0 इसलिए जिसको लिखा नहीं गया है, बराबर x मान का -3 तो -3 हो गया, x2 मान आपका x तो x -x हो गया, y1 का मान आपको 2 दिया है तो 2 हो गया, तो y2 का 0 तो इसको 0 हो गया, ठीक है, होल वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे a + b का होल वर्ग सूत्र लगाएंगे, तो 25 का वर्ग मतलब 5 का वर्ग माइनस x स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 5 का वर्ग x स्क्वायर, अब माइनस का सूत्र लगाएंगे तो -5 क्या होगा 10x, ठीक है, क्योंकि 2ab होता है, प्लस लग गया, 2 का वर्ग क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर 3 का। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चा, माइनस चिन्ह जब कॉमन ले लेंगे ना तो अंदर का चिन्ह सारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे होल वर्ग लगाएंगे, जैसे आपको थोड़ा बता दें, और -2 दिया -6 दिया है, अगर इसका दूरी का वर्ग सूत्र जब लगाएंगे ना तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर ही कॉमन हो जाएगा, इस तरह देखिए ध्यान से, इसको भी इस तरह करेंगे तो आपको जब ये चिन्ह इसका गुणा तो क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब a स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का 2ab होता है ना, अरे 2ab होगा ना, तो 3 के स्थान पे क्या, a का स्थान 3, b का स्थान x है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका सेम चीज क्या होगा बच्चा, 2 में से y 0 निकल क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आपको कुछ चीज नहीं कट रहा तो इसको इधर बुला लो, 25 इधर है -10x, उसके बाद यहाँ पे 9 है और प्लस 6x, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा एक तरफ चले एक तरफ कर लो, तो 25 और -10x बराबर 9 माइनस क्या हो जाएगा 25, मतलब 25 उधर चला गया और 6 इधर आ गया, ठीक है, -10x यहाँ पे, ठीक है, तो -10x -6x हो जाएगा बराबर 9 - 25, ठीक है। तो 10 6 क्या हो जाएगा -16x हो जाएगा, बराबर 25 में निकालो माइनस क्या बचेगा 16 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है तो 16 उधर जाएगा तो बटे 16 16 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो अतः x का निर्देशांक क्या आ गया 1 यहाँ पे आया था और 0 पहले दिया था, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही है आपका डी, सातों क्या सही बच्चा, सातों का डी सही, देखिए सातों का ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम नहीं है, थोड़ा अलग विविधता वाला क्वेश्चन है। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वास्तविक और समान, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, आसमान इनमें से कोई नहीं। तो देखो थोड़ा विविधता रोल है, बेहतरीन क्वेश्चन भी शानदार बच्चा, तो इसको आपको रोल बता देते हैं। देखिए द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 होता है। अगर विविधता लगाते समय d का मान 0 हो जाए तो मूल समान या वास्तविक होगा, अगर d का मान विविधता का मान प्लस होगा तो मूल असमान तथा वास्तविक हो जाएगा, अगर d का मान माइनस हो जाएगा तो विविधता का माइनस आ जाएगा, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, या मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। तो चलिए ध्यान से इसको लगाएंगे क्वेश्चन को। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 = 0 दिया है, यहाँ से bc का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। विविधता का सूत्र होता है, आप लोग इसको याद कर लो, विविधता का सूत्र है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान आपका क्या दिया था -5 का वर्ग, 4 लिख देंगे, a का मान 2 दिया 2 लिख दो, c का मान 4 दिया, ठीक है, 5 का 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 चौक 32,
तो 25 में 25 निकालो क्या -7 आ जाएगा। अब देखिए अभी क्या बोले, अगर माइनस में आएगा तो क्या होगा, कोई मूल वास्तविक मूल नहीं है, काल्पनिक मूल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, काल्पनिक मूल या वास्तविक मूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए इसका ऑप्शन क्या सही है, 8 का बी सही है, काल्पनिक मूल वास्तविक मूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कह रहा है दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अगर कोई दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो तो उसका रूल देखिए क्या होता है। दो त्रिभुज समरूप होने में क्या होता है, यदि इनके संगत कोण बराबर होंगे, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। दोनों रूल है, अगर संगत कोण बराबर होगा या इनकी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती होंगी, मतलब समानुपाती हो, बराबर नहीं होगा, समानुपाती। बराबर होगा तो सर्वांग हो जाएगा, ठीक है। यदि इनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती मतलब बटे होनी चाहिए। तो बच्चा देखिए आपका ऑप्शन से क्या सही है, ए भी दोनों सही है, इनके संगत कोण भी बराबर होनी चाहिए, इनके संगत भुजाएं भी समानुपाती होनी चाहिए। मतलब त्रिभुज एक दूसरे समरूप कब होंगे, जब ए और बी मतलब दोनों सही होगा तब। देखिए विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, आप लोग का फर्ज क्या बनता है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो को हम अब बड़ी मेहनत से लगन से बना रहे हैं और उसका कहने के कंटेंट पहले बनाए होंगे तभी आके आप लोग को समझ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दफा क्या कर रहा है, चित्र त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीपी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे समरूप है। यदि कोण बीओसी 125 दिया है, सीओडी 70 दिया है, तो ओएबी आपको निकालना है। ये थोड़ा क्वेश्चन में गलत लिखा है, एक कोण दिया है सीडीओ दिया है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, 70 दिया, मतलब ये कोण आपको निकालना है और आपको मेन कोण ज्ञात करना है ओएबी, मतलब ओएबी इसको निकालना, ठीक है। तो आज आपको ट्रिक बता देते, देखिए कैसे लगाओगे, ट्रिक के माध्यम से। भाई को सॉल्व करेंगे, तुम्हारे 2 नंबर में आ गया 4 नंबर में, तो इसको ऐसे लगाओगे। बाकी ये पूरा 125 होता है, ठीक है, पता कि नहीं पता है, 125 होता है। तो 120 में से 125 निकालो कितना बचेगा, 57 हो जाएगा। और तीनों कोण का 180, तीनों कोणों का कितना 180 होता है, 57 70 क्या हो जाएगा, 57 70 आपका आएगा। 180 में से क्या निकाले, 125 निकाल देना, 180 में से 125 निकाल देना। ये सब करने में थोड़ा कोई वीडियो लॉन्ग बन जाता, ठीक है। 8 हो गया और 7 में 2 गए 5, 55 हो गया, ये 55 आ गया। तो 55 पर 70 क्या होगा बच्चा, 5 5 12 125, ये पूरा 125 होगा। तो 180 में से 125 निकालो कितना आएगा, 180 में से 125, तो 10 में से 2 गए, 10 में 5 5, यहाँ बच्चा 7 में से 2 गए, 7 में 2 गए 5, तो कितना आएगा 55। इसका मतलब कितना आएगा 55 आएगा, 55 सही है ना, ये ऑप्शन सही है। मतलब एक कोण निकाल के फिर 180 में से दोनों जोड़ के सरा दो आ जाएगा, लेकिन इसको लाइन में कैसे देखो ध्यान से। ये आपको दिया टोटल जो दिया रहेगा। अब ये क्या करेंगे, पहले हम ए वाला कोण निकालेंगे, तो लिखेंगे DOC प्लस COB, ये दोनों 100 सरल लिखा है ना, तो पूरा क्या होगा 180 हो जाएगा। अब DOC आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, COB दिया 125, COB 125 दिया, तो आप 125 रख दो। अब DOC निकालने के बच्चे क्या करेंगे, 125 उधर भेजेंगे, 180 में से 125 तो क्या हो जाएगा 55, DOC बराबर 155 आ गया, ठीक, 55 डिग्री। दूसरा तो है आपका DOC में क्या करेंगे, आपको पता है कि तीनों को त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का कितना होता है, 180 होता है ना, सॉरी। तो क्या करेंगे, D का मान 70 दिया है, इसका मान 55 दिया है और C का मान निकाला, तो DOC आपका DOC मतलब DCO निकलेगा यहाँ पर, DCO इसको आगे कर लो, DCO निकालना, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 125 उधर भेजें तो क्या हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब इसका मान कितना आ गया 55। ये दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोण, देखिए ये वाला कोण एक से क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो जो आपका ये कोण निकालना है तो क्या होगा, OAB बराबर क्या होगा DCO, ये दोनों एकांतर कोण, इसलिए ये वाला कोण क्या हो जाएगा 55। तो आपका ऑप्शन कौन सा है बच्चा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा 10वें का ऑप्शन ए सही है, ठीक है। कोई डाउट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ट्रिग्नोमेट्री का दिया है। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा 0 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल थीटा आपको निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल 90 डिग्री है, तो थीटा मान निकालिए, मतलब जो हो 0 बड़ा होना चाहिए और 90 से होना चाहिए छोटा होना चाहिए थीटा मान, ठीक है। तो आपको पता है कि बच्चा sin थीटा cos थीटा कौन सा समान बराबर, तो 45 ऐसे बराबर, कोई बराबर इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। इन दोनों मान अगर बराबर होगा तो कौन सा 45 है आपका सही है। अगला क्वेश्चन बढ़ावा करा बच्चा, sin 15 डिग्री बटे cos 75 का मान होगा। आपको पता है कि इन दोनों में योगफल कितना, इन दोनों में 90 आएगा, ठीक है। तो चाहे ऊपर अंश को तो चेंज कर दो, चाहे हर को चेंज कर दो। अगर इसको चेंज करो तो 90 - 75 लिखना पड़ेगा
और इसको चेंज तो 90 माइनस 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कैसे इसको चेंज किया गया, ठीक है। इसको चेंज किया तो क्या लिखे आप लोग, 90 माइनस 75 बटे cos 75, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सूत्र लगने वाला सूत्र हम सारा बता देंगे। साइन 90 माइनस थीटा पर क्या होता है, cos थीटा बटे cos थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा का स्थान 75 इसलिए cos थीटा बटे cos 75, ठीक है। दोनों कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, एक आएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है बच्चा, ऑप्शन सही है आपका ए। अब देखिए थोड़ा चतुर्थांश थोड़ा बता देते, आपका ही गया तो चतुर्थांश के बारे थोड़ा जान ले बच्चा। ये आपका दो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर होता है, ये आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 क्या होता है 270 होता है। आल सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, ACT। इसमें आल प्लस होते हैं बच्चा, साइन कास्ट टेन कास्ट से कोशिश प्लस होते हैं। दूसरी जो चतुर्थांश में साइन और कोशिश प्लस होता है, बाकी सब माइनस होगा। तृतीय बच्चा टेन काट क्या होता है, टेन काट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। चतुर्थ में कास्ट और क्या होता है, सेक प्लस होता है, बाकी क्या होता है सब माइनस होता है। देखिए ध्यान से, अगर कहीं पता चलेगा प्रथम में कौन कौन बनेगा, अगर 0 में कुछ जुड़ेगा, 0 कोई थीटा प्रथम में बनेगा, या 90 में से कोई घटेगा तो क्या बनेगा, प्रथम में बनेगा। या दूसरी चीज अगर 360 में कोई जुड़ रहा तब भी क्या बनेगा, प्रथम में कौन बनेगा। आपको कौन पता होना चाहिए बच्चा, किसमें क्या होगा तभी आपको चेंज होगा। अच्छा चेंज का रूल पहले जान लो, कुछ लोग चेंज का रूल नहीं पता है। साइन 90 माइनस, अगर साइन 90 एक चीज हो जाता है बच्चा, दो चीजों को थोड़ा रूल बता देते। मान लो कोई ऐसे कोई बांस है, ठीक है, ऐसे खड़ा है, तो जब आधी मान लो आती है तो कौन सा पेड़ हिलेगा, ए वाला ऐसे हिलेगा ना, ये तो हिलेगा नहीं, जब खड़ा हुई तो हिलता है। तो ये जानिए कि 90 और 270 का मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। मतलब साइन का कास का टेन, देखिए यहाँ पे चेंज करना रूल आपको बता देंगे, ठीक है बच्चा। साइन का किसमें चेंज होगा, कास में चेंज होगा, टेन का कॉट में चेंज होगा, सेक का किसमें चेंज होगा, कोसिंग में चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है कि अगर साइन और कास रहेगा मतलब 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी 360 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है। 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा तो बच्चा द्वितीय होगा। 180 माइनस थीटा क्या होगा, तभी द्वितीय होगा। 180 प्लस थीटा होगा तो बच्चा तृतीय हो जाएगा। 270 माइनस थीटा क्या होगा, तृतीय तब भी रहेगा। 270 प्लस होगा तब चतुर्थ में होगा, तो 260 माइनस होगा तब क्या होगा, चतुर्थ होगा। आई होप समझ में आ चुका है। अब लिखा था यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या प्रथम में है ना, तो प्रथम में साइन का क्या कास होता है, साइन का कास में चेंज होगा तो कास हो गया, और प्लस इसलिए होगा कि उस प्रथम में सब प्लस होते हैं, ठीक है। तो कट गया, आंसर होना गया। आई होप बच्चे पूरा समझा चुके हैं, वैसे आपको इसलिए समझा दे कि आपकी मान लो कोई भूल चुको तो याद आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन 12 हो गया। 13वां क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है तो साइन 4 थीटा मान साइन कॉस 4 थीटा मान का मान निकालिए। विद्यार्थी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आपको चीज यहाँ पता होना कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या मान रखे कि घटाने में 0 हो जाए, ठीक है। तो आपको पता है साइन 45 माइनस कॉस 45, अगर इसको घटाएंगे तो मान के आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा मान आपको मिलेगा 45 डिग्री। तो देखिए बच्चा ध्यान से, आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या आ गया 45। तो क्या करना आपको, थीटा के स्थान 45 रख देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो साइन 45 समान क्या होता है 1/2 1/2 1/√2 1/√2 साइन 45 समान होता है, ठीक है। इसका 4 घात कर देना प्लस 1/√2, कॉस 45 समान 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसका 4 घात कर, इसका भी 4 घात होगा बच्चा। अब देखिए 1 का 4 घात 1 ही हो जाएगा, √2 का 4 घात क्या होगा आपको पता है बच्चा। अगर √2 को 4 घात हम करेंगे तो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आसानी समझ लो। अगर √2 का 4 घात हम करेंगे ना तो √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, ठीक है। तो या तो इसका एक सिंपल तरीका क्या कर दें, इस तरह लगा दें, √2 का 4 घात करना ना तो √2 का मान क्या बचा होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 के ऊपर 1/2 कर दो, पावर 4 कर दो, तो दूरी क्या होगा 2, तो 2 का क्या 2 घात बराबर क्या हो जाए 4। तो देखिए डायरेक्ट में यहाँ पे लिखें 4, 1/4 प्लस 1/4 बराबर हर समान है ना, तो 4 लिख लो और अंश जुड़ जाएगा, तो 2/4 बराबर क्या हो गया 1/2। बच्चा इसका ऑप्शन जान दो क्या सही है, बी सही है। देखिए इसका ऑप्शन कौन सही है, 13 का बी 1/2। विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों 14 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कर रहा है, सेक प्लस टेन है, एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन का मान होगा। सिंपल क्वेश्चन जानिए बच्चा, इस तरह क्वेश्चन को साइन कास में चेंज करना बहुत अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सेक को कर दो 1/cos से प्लस टेन कर दो साइन 1/cos से, ठीक है। 1 माइनस साइन को ऐसा रहने दो, क्योंकि साइन के बाद में है इसको छोड़ दो। देखिए दोनों हर समान है, ठीक है। जब बच्चा किसी भी का हर समान हो तो अंश को जोड़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू चिन्ह, तो 1 प्लस साइन 1/cos से हो जाएगा और माइनस साइन है, ठीक है। तो इसके नीचे अनुमान के आंसर का हर में गुणा कर देंगे, हंस का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। 1 प्लस साइन है क्वेश्चन 1 माइनस साइन है बटे क्या हो जाए cos से। अब देखिए हमें सूत्र लग जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस साइन, साइन क्या हो साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे cos से। देखिए यहाँ पे सर्वसम का लगाएंगे बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा cos स्क्वायर है। cos स्क्वायर बटे cos से हो जाएगा, 2 cos ऊपर है cos नीचे, कैंसिल हो जाएगा बच्चा, क्या बचेगा cos से। इसका ऑप्शन बच्चा डी सही है। देखिए 14 का आंसर क्या डी से cos से, कोई दिक्कत।
अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए बच्चा, 15 क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में चित्र दिया होगा, बिंदु O का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। बच्चे जब नजरे को झुकाते हैं ना तो क्या बनता है, अवनमन, और नजरों को उठाओ क्या बचेगा, उन्नयन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान से देखिए, एपी का पूछ रहा अवनमन कोण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे एक रेखा खींचो, क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेखा से लंबवत बनेगा, ऐसे भी जाएगा तो इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर खींचोगे तो भी आपका कहीं ना कहीं पूरा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से पूरा कोण आपका इसका अनुमान पूछ रहा है, तो ये पूरा कोण 45 दिया है, पूरा कोण, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये कोण कितना होगा, 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो इसका पी का अनुमान क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए कोण कितना होगा, ध्यान से देखिए, अगर ये समांतर है तो ये एक अंतर कोण होगा, ठीक है। अगर 45 तो क्या हो जाएगा, 45, तो मतलब 45 30 क्या होगा, 45 और 30, इसका 45 30, ऑप्शन क्या सही है, बी सही है, ठीक है। इसी क्रम में बच्चा 16वां क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी और tan a बटे tan a इक्वल टू 1/√3 है, तो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b का मान निकालिए। इसके दो तरीके बच्चा है, आप चाहो तो tan a से त्रिभुज का मान निकालो, तो फिर इसको लगाओ। एक दूसरे तरीके सॉल्व करने जा रही जो शानदार तरीका मुझे लगा, इसलिए उस तरीके सॉल्व की, इसको शुरू देखें ध्यान से। 16वां क्वेश्चन कह रहा, आपका त्रिभुज दिया था मतलब एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया था समकोणाकार होगा बच्चा, तो कोण सी इसमें क्या दिया था, समकोण। देखिए क्वेश्चन में कोण सी क्या दिया, समकोण। जो कोण बच्चा सी समकोण रहेगा उसको क्या करेंगे, 90 डिग्री मानेंगे, तो इसको सी 90 मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे, अगर 90 है उसके बाद दिया tan a बटा 1/√3, तो यहाँ से हम एक कोण का और मान निकालेंगे, ठीक है। tan लंबटे क्या होता है, आधार, तो लंब आपका ये हो गया, इसके लिए लंब हो गया, क्या हो गया, आधार 1/√3, तो tan a का कोण, एक कोण का मान निकाल हम। तो tan 30 डिग्री मान क्या होता है, tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है, तो tan 10 करेगा बच्चा, एक का मान 30 डिग्री हो गया। अगर एक का मान 30 आ गया ना, तो आपको पता है बच्चा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अगर 90 है तो 30 तो क्या होगा, 60 होगा। आपको पता चल गया, ए का मान 30, सी का मान 90, डी बी का मान 60। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चा, इस क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्या जानते हैं, sin a cos b cos a sin b का मान निकालिए, तो हर कोण का मान रख देंगे। sin a का मान sin 30 हो जाएगा, cos b का मान cos 60 हो जाएगा, cos a का मान cos 30 हो जाएगा, sin b का मान sin 60 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 के मान बच्चा सारे मान याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में पछताओगे, इसलिए सारा मान याद करना बहुत ही जरूरी है। sin 30 का मान होगा 1/2, cos 60 का 1/√2 होगा बच्चा, प्लस cos 30 का मान 1/3/2 होगा, sin 60 का 1/3/2, मतलब 60 90 60 90, अगर sin 30 का मान जो होगा वही cos 60 का होगा, जो cos 30 का sin 60 का होगा, ठीक है। देखिए अंश का बीच में गुणक चिन्ह, तो अंश का उड़ांश में, उड़ाहर में, एक का निमेक होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे बच्चा, ठीक है। √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट का गुणा अगर रूट में होगा तो जो भी अंदर अंक होगा सही अंक होगा तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए बच्चा हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चा इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही है, सी सही है, तो सी आपका 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो ध्यान से बच्चा, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा 17वां, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर, बच्चा जो घड़ी होती है उसकी मिनट का सुइया कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया, मतलब त्रिज्या दिया। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी मेरे ध्यान से सुनो क्वेश्चन है। देखिए जो घड़ी होता है ना, जो मिनट होता है बच्चा, मिनट जानते हो सुई, अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री, अगर मिनट की सुई एक बार घूमी ना तो कोड़वा कितना बनाए, 360 होगा ना। लेकिन अगर चक्कर घूमेगा तो 60 मिनट होगा, कंप्लीट होगा। तो देखिए 60 मिनट बना कोण 360 होता है, तो यहाँ से मिनट का हम कोण निकालेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट की सुई जो कोण बनाएगा 360 बटेगा 60 होगा, क्योंकि 1 मिनट का निकालेंगे, 60 से भाग करें तो 6 कोण बनाएगा, कितना बनाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट जो कोण बनता है बच्चा 6 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 1 मिनट द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो कोण बनना आपका 6 डिग्री, तो थीटा का 6 डिग्री रख देंगे, पाई स्क्वायर हो जाए बटे 360, तो 6 से काटते हैं 636, तो क्या बनेगा बच्चा 60 डिग्री, तो πr स्क्वायर बटे 60 डिग्री। ऑप्शन बच्चा आपका ऐसे ही है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बच्चा, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चा कोई अर्धगोला है, उसका व्यास दिया 1/2। बच्चा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोला भी जानते हो ना, ये अर्धगोला दिया तो उसका व्यासवा दिया है 1/2, तो व्यास बराबर 1/2। तो अगर हमें त्रिज्या निकालना हो तो 2 इसके नीचे भाग हो जाए, ठीक है, क्योंकि व्यास बराबर होता है बच्चा हमारा डी बराबर 2r होता है, ठीक है। तो r क्या d/2 हो जाएगा ना, r क्या होगा d/2। तो अगर हमारा r का मान निकाल तो d/2 से गुणा और हो जाएगा, व्यास दे 1/2, r बराबर 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर। 3 तो रहेगा, पाई तो रहेगा, r का मान दिया 1/4, तो 1/4 का वर्ग हो जाएगा 16।
तो बच्चा काटेगा तो है 3 पाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बच्चा सही है 18 का ऑप्शन बी सही है, 18 का ऑप्शन है बी 3/16 लिखो पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 19 सेम आपका उस अगले वाले सेट में पूछा गया था। वन किसी बार मरता बंटन के माध्य और माध्यक माध्य मतलब समांतर माध्य माध्यिका दिया है 26.1 और 25.8। तो बट बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। सूत्र पहले आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चा है, इस सूत्र आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो सूत्र कौन सा बच्चा आप जो दिया है उसको लिख लेना पहले क्वेश्चन में। फिर दिया 3 गुणे माध्य बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य। तो माध्य कितना दिया बच्चा आपको, माध्य दिया 25.8, 3 गुणे 25.8, बहुलक आपको 2 गुणे 2 26.1, ठीक है। तो इन दोनों को प्रति गुणा करेंगे 77.4 होगा। बहुलक आपको निकालना है तो 2 से गुणा करो बच्चा, 26 दूना 52 होगा 0.2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा इसको इधर लेकर आओगे या बहुलक यहीं रहने दो, 52 इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। देखिए बच्चा इसको वहां ला जाओ, बहुलक यहीं पर रहने दोगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, तो घटाओ तो बच्चा 25.2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बच्चा सी सही है। कौन सा क्वेश्चन 19 का सी सही, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होगा, तो केंद्र जब माप पूछेगा तो माध्य और माध्य क्या होगा, माध्य और माध्यक। तो माध्य और माध्यक मतलब ए बी और सी सही, ठीक है। तो आपका अभी सेट कंप्लीट हुआ, मतलब 3 सेट कंप्लीट हो जाएगा, चौथा 5वां 6वां अभी 4 सेट बाकी है, ठीक है इस क्वेश्चन में।